बॉलीवुड की दुनिया में कई नाम चमकते हैं और बुझ जाते हैं, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो हमेशा हमारी यादों में रह जाते हैं, चाहे वो हीरो हो या विलेन। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कलाकार की जिसने खलनायकी को एक नया रंग दिया, जिसके बिना सड़क जैसी फिल्म अधूरी थी। सदाशिव अमरापुरकर। उनकी जिंदगी में था ड्रामा, दर्द और प्यार। एक ऐसे कलाकार का संघर्ष जो आपसे छुपा रहा है बॉलीवुड। तो हो जाइए तैयार इस दिलचस्प कहानी के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं मातंगी विष्णु आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल पर। सदाशिव अमरापुरकर का जन्म 11 मई 1950 को अहमदनगर, महाराष्ट्र के एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। बचपन का नाम था गणेश कुमार नारायण भोसले, एक ऐसा नाम जिसे बाद में उन्होंने त्याग दिया और हिंदी सिनेमा को एक ऐसा नाम दिया जो खौफ, क्रूरता और क्लासिक अभिनय का पर्याय बन गया। सदाशिव अमरापुरकर। उनके पिता एक बेहद अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे जो सरकारी नौकरी में थे। माँ एक घरेलू महिला थी जिनकी नजर में एक्टिंग का मतलब था नाटक करने वाला आवारा लड़का। लेकिन छोटे गणेश को बचपन से ही कहानियों, नाटकों और रेडियो नाटक सुनने का शौक था। स्कूल की गलियों में पहला अभिनय। गणेश ने अहमदनगर में एक सरकारी स्कूल में पढ़ाई की। वहीं पर उन्होंने पहली बार मंच पर कदम रखा। स्कूल के सालाना कार्यक्रम में रावण वध नाटक में उन्हें विभीषण का रोल मिला। उनकी आवाज में ऐसा दर्द था कि नाटक के बाद उनके टीचर ने कहा, तू एक्टिंग में ही जाएगा। उस दिन एक छोटा सा बीज बोया गया जो आगे चलकर बॉलीवुड के सबसे खतरनाक और प्रभावशाली खलनायक में तब्दील हुआ। सदाशिव पढ़ाई में औसत थे, लेकिन हमेशा अलग सोचते थे। घर वालों का सपना था कि वो इंजीनियर या फिर अफसर बने, मगर उनका मन किताबों और नाटकों में ही रम गया। उन्होंने पुणे यूनिवर्सिटी से समाज शास्त्र में एमए किया, मगर उसी दौरान उनका थिएटर प्रेम और गहराता चला गया। पढ़ाई के साथ साथ वो कॉलेज नाटक में भी भाग लिया करते थे। हर स्पर्धा में बेस्ट एक्टर का खिताब उनके नाम होता। आवाज में गहराई, आंखों में आग और डायलॉग डिलीवरी में एक कड़वापन, ये सभी गुण उनके अंदर कुदरती थे। थिएटर की दुनिया में कदम। 1970 के दशक की शुरुआत में सदाशिव ने मराठी थिएटर से अपने करियर की शुरुआत की। उनका पहला नाटक था हिटलरचा पाडस, जिसमें उन्होंने एक चालाक और अत्याचारी पुलिस अफसर का किरदार निभाया। एक सीधा साधा दिखने वाला लड़का ऐसा जहर उगल सकता है, किसी ने सोचा भी नहीं था। ये शब्द थे नाटक देखने के बाद लोगों के मुंह से निकले हुए। धीरे धीरे उन्होंने मराठी, हिंदी और उर्दू थिएटर में नाम कमाना शुरू किया। उनकी सबसे चर्चित नाटकों में प्रेमचंद की कहानी, डार्क रूम, मेरे बाद और दया बाद में जैसे क्लासिक शामिल हैं। थिएटर में उन्होंने किरदार निभाया नहीं, जिया है। खलनायक बनने का बीज। थिएटर करते हुए ही एक डायरेक्टर ने उनसे पूछा, तुम इतने नेचुरल विलन लगते हो, फिल्मों में क्यों नहीं जाते? यही सवाल एक चिंगारी बन गया। सदाशिव ने खुद से वादा किया, अगर मैं फिल्मों में जाऊंगा तो ऐसा विलन बनूंगा कि लोग नाम से कांपेंगे। फिल्मों तक का रास्ता, संघर्ष और इनकार। उनकी पहली हिंदी फिल्म थी 1983 में आई गोविंद निहलानी की
अर्ध सत्य जिसमें उन्होंने रामा शेट्टी का किरदार निभाया। ये रोल क्या था, एक जहर भरी मौजूदगी। कांस्टेबल अनंत वेलगणकर को डराने वाला, सत्ता और अपराध का खेल खेलने वाला ये रामा शेट्टी सदाशिव का डेब्यू था। और क्या डेब्यू था। लोगों ने पूछा ये आदमी कौन है। तभी से बॉलीवुड के इंटेंस विलेन की लिस्ट में आ गए। जब सदाशिव ने पहली बार अपने माता पिता को बताया कि उन्हें मुंबई जाकर फिल्म करनी है, तो जैसे भूचाल आ गया। माँ ने साफ कहा, पढ़ लिख कर तू ये करेगा। पिता ने भी ताना मारा, विलन बनने का सपना क्या है ये। मगर जब उन्होंने अर्ध सत्य में उनका रोल देखा तो रो पड़े। पिता ने पहली बार कहा, तू जो कर रहा है सही कर रहा है। नाम का बदलना, सदाशिव अमरापुरकर कैसे बने। असली नाम था गणेश नारायण भोसले, लेकिन थिएटर के दिनों में एक नाटककार ने उनसे कहा, तुम्हारा नाम बहुत आम है, खलनायक का नाम अलग और खतरनाक होना चाहिए। तब उन्होंने अपने गांव अमरापुर से अमरापुरकर जोड़ा और सदाशिव नाम उन्होंने आध्यात्मिक कारणों से लिया, शिव जी के प्रति आस्था के चलते। और इसी तरह बॉलीवुड को मिला सदाशिव अमरापुरकर, एक नाम जो डराता भी था और मोहित भी करता था। सड़क की महारानी, खलनायकी का सबसे क्रूर चेहरा। 1991 में महेश भट्ट की फिल्म सड़क आई और उसी के साथ सदाशिव अमरापुरकर ने एक ऐसा किरदार निभाया जिसने हिंदी सिनेमा की खलनायकी को नई परिभाषा दे दी। महारानी एक किन्नर जो लड़कियों को खरीदता है, बेचता है, उन्हें गुलाम बनाता है और हर किसी पर अपना आतंक कायम रखता है। इस रोल को करने के लिए कई एक्टर्स ने मना किया, क्योंकि एक किन्नर विलन को निभाना आसान नहीं था, न सामाजिक रूप से और न ही मानसिक रूप से। मगर सदाशिव ने न सिर्फ रोल स्वीकार किया, बल्कि उसे अमर बना दिया। उनके चाल, उनकी आंखों की दरिंदगी और डायलॉग डिलीवरी, छक्का समझा था ना, अब दिखाऊं असली ताकत। लोग थिएटर में कांप गए। फिल्म सुपर हिट हुई और सदाशिव अमरापुरकर को फिल्म फेयर बेस्ट विलेन का अवार्ड मिला। यह फिल्म फेयर इतिहास का पहला मौका था जब बेस्ट विलेन कैटेगरी रखी गई और उसका पहला विनर बने सदाशिव। पर्दे के पीछे की एक शांत प्रेम कहानी। जहां पर्दे पर वो सबसे डरावने विलेन थे, वहीं निजी जिंदगी में बेहद शांत और अध्यात्म से जुड़े व्यक्ति थे। उनकी पत्नी का नाम था सुनंदा अमरापुरकर, जो पेशे से एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। दोनों की मुलाकात पुणे में एक थिएटर वर्कशॉप के दौरान हुई थी। धीरे धीरे दोस्ती हुई, फिर प्यार और फिर शादी। इस प्यार की कहानी में कोई तामझाम नहीं था, कोई फिल्मी ट्विस्ट नहीं, बस सादगी और सम्मान। हालांकि सदाशिव की छवि इंडस्ट्री में एक सीरियस एक्टिंग वाले कलाकार की थी, लेकिन 90 के दशक में एक अफवाह ने बॉलीवुड गॉसिप गलियारों में हंगामा मचा दिया। एक जानी मानी चरित्र अभिनेत्री के साथ उनका नाम जोड़ा गया। कहा गया कि दोनों एक साथ कई स्टेज प्ले किए और उनके बीच नजदीकियां बढ़ गई। मगर ये सिर्फ अफवाह रही, क्योंकि न तो उस अभिनेत्री ने कुछ कहा और न ही सदाशिव ने सफाई दी। उनके करीबियों का कहना था, वो कैमरे के आगे जितने डरावने थे, कैमरे के पीछे उतने ही सीधे। 80 और 90 के दशक में सदाशिव ने 150 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। हर फिल्म में एक अलग छवि, अलग किरदार, कभी भ्रष्ट नेता, कभी हवस में डूबा जमींदार, तो कभी सॉफ्ट कॉमेडी वाला पुलिस वाला। उनकी कुछ यादगार फिल्में, जिसमें उन्होंने
अहम रोल किए। अर्ध सत्य में रामा शेट्टी का रोल, हुकूमत में क्रूर डॉन का, सड़क में किन्नर विलन महारानी का, आंखें में कॉमिक विलन, गुप्त में गंभीर जेलर और हम साथ साथ में है पॉजिटिव रोल। मजेदार बात ये थी कि वो विलेन बनकर भी कॉमेडी कर सकते थे। चेहरे पर क्रूरता मगर डायलॉग में ह्यूमर, यही उनका टैलेंट था। आध्यात्मिक जीवन और समाज सेवा। कई लोग नहीं जानते कि सदाशिव अमरापुरकर एक धार्मिक और आध्यात्मिक व्यक्ति थे। वो नियमित रूप से ध्यान करते थे, ओशो और रामकृष्ण परमहंस की किताबें पढ़ते थे। जीवन के अंतिम वर्षों में उन्होंने राजनीति और फिल्में छोड़ दी थी और समाज सेवा में लग गए थे। उन्होंने नेत्रहीन बच्चों, महिलाओं के खिलाफ हिंसा और किन्नर समुदाय के हक के लिए कई अभियान चलाए। फिल्मी सेट पर गुस्सा और गर्म मिजाज। हालांकि उनके साथी कलाकार उन्हें सम्मान देते थे, मगर उनके गुस्से के भी कई किस्से मशहूर हैं। एक बार हकीकत फिल्म की शूटिंग के दौरान एक जूनियर कलाकार ने डायलॉग सही से याद नहीं किया। सदाशिव ने पूरे सेट के सामने गुस्से में कहा, जब तुम्हें एक्टिंग नहीं आती तो यहाँ क्यों खड़े हो? ये कोई मजाक नहीं है। डायरेक्टर को शूट रोकना पड़ा, मगर बाद में उन्होंने खुद उस जूनियर से माफी मांगी और कहा, मुझे परफेक्शन चाहिए, बस इसलिए गुस्सा आता है। मीडिया से दूरी। सदाशिव कभी भी लाइमलाइट में रहना पसंद नहीं करते थे। ना पार्टियों में जाते थे, ना इंटरव्यूज देते थे और ना ही विवादों पर बयानबाजी करते थे। उनका मानना था, अभिनेता का काम बोलना चाहिए, मुंह नहीं। फिल्मों से दूरी, आत्मा की आवाज। सन 2000 के बाद सदाशिव अमरापुरकर ने फिल्मों से धीरे धीरे दूरी बना ली। न कोई बड़ा ऐलान, न कोई ड्रामा, बस एक दिन वो पर्दे से गायब हो गए। क्यों? उनके एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, अब मन अभिनय में नहीं लगता। जो किरदार मुझे मिलते हैं वो दोहराव वाले हैं। मैं अब खुद को खोज रहा हूँ। इसलिए उन्होंने खुद को सामाजिक कार्यों, ग्रामीण विकास और सामाजिक न्याय से जोड़ लिया। उन्होंने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में कई जगहों पर गरीबों के लिए पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रोजेक्ट शुरू किए। उनकी एक संस्था थी, परिवार और बेटी। सदाशिव की पत्नी सुनंदा एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। उनकी एक बेटी है, रेवा अमरापुरकर, जो अमेरिका में डॉक्टर है। रेवा ने अपने पिता की तरह ही सेवा को अपनाया, मगर अपनी राह मेडिकल फील्ड में बनाई। 2014 में अपने पापा के निधन के बाद रेवा ने एक मार्मिक पोस्ट में लिखा, मेरे पापा रियल लाइफ में चाहे जैसे भी दिखते हो, रियल लाइफ में वो दुनिया के सबसे सॉफ्ट हार्टेड इंसान थे। 2014 की शुरुआत में सदाशिव अमरापुरकर को फेफड़ों में संक्रमण हो गया। उन्हें मुंबई के कोकिलाबेन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। उन्हें आईसीयू में रखा गया, लेकिन हालत में सुधार नहीं हुआ। 3 नवंबर 2014 की सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली। उनकी उम्र महज 64 साल थी। उनके निधन पर सोशल मीडिया और मीडिया में शोक की लहर दौड़ गई। उनकी मौत के बाद पूरा बॉलीवुड शोक में डूब गया। कई बड़े सितारों ने ट्वीट करके दुख जताया। अमिताभ बच्चन ने लिखा, सदाशिव जी अभिनय के असली योद्धा थे। उनके साथ कई फिल्में की। एक विनम्र कलाकार जिनकी कमी हमेशा महसूस होगी। वहीं महेश भट्ट ने लिखा, सड़क में महारानी को किसी और ने निभाया होता तो फिल्म फ्लॉप हो जाती। वो रोल नहीं,
जादू था। और मनोज वाजपेयी ने लिखा, मैंने एक्टिंग उन्हीं को देखकर सीखी, वो मेरे आदर्श थे। उनके अंतिम संस्कार में नाना पाटेकर, परेश रावल, अन्नू कपूर, महेश भट्ट जैसे कलाकार शामिल हुए। ये सवाल बहुतों ने उठाया कि उन्हें क्यों भुला दिया गया। ना उन पर कोई डॉक्यूमेंट्री बनी, ना किसी अवार्ड शो में उन्हें ट्रिब्यूट मिला और ना ही कोई बायोपिक प्लान हुई। उनकी बेटी रेवा ने एक इंटरव्यू में कहा, पापा ने कभी खुद को बेचना नहीं सीखा। शायद यही वजह है कि वो भुला दिए गए। सच यही है, सदाशिव जी ग्लैमर की दुनिया में एक सच्चे अभिनेता थे। उन्होंने अभिनय को साधना की तरह जिया। अंतिम यादें, एक कलाकार, एक आध्यात्मिक योद्धा। सदाशिव अमरापुरकर न सिर्फ सिनेमा के विलन थे, बल्कि वो जिंदगी के भी हीरो थे। उन्होंने खलनायकी को गरिमा दी, सामाजिक काम को प्राथमिकता दी और बिना तामझाम के अभिनय को जिया। उनकी आंखों में आग थी, लेकिन दिल में करुणा। सदाशिव अमरापुरकर एक ऐसा नाम है जिसे आज की पीढ़ी भूल चुकी है, लेकिन सिनेमा के इतिहास में वो हमेशा जिंदा रहेंगे। उनके महारानी जैसी परफॉर्मेंस, अर्ध सत्य का रामा शेट्टी और आंखें का हास्य पूरित खलनायक, ये सब उन्हें अमर बना गए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।